प्रिय साथियों, अभी 10 फरवरी 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक केस में जो हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा जजमेंट दिया गया था उसको रिवर्स किया गया है और बहुत ही रिवोल्यूशनरी जजमेंट दिया है। इसमें मामला ये था कि एक बच्ची लगभग 11 वर्ष की थी, उसे दो लड़के लेके चले गए और एक जो पुलिया होती है वहां ले जा करके उसके जो ब्रेस्ट थी उसको दबाने की कोशिश की एक लड़के ने, और दूसरे ने उसकी पजामी का जो स्ट्रिंग होती है, नाड़ा होता है, उसे खोलने का प्रयास किया। इतनी देर में ही वहां पे कुछ लोग आ गए और लड़की का हल्ला गुल्ला सुन करके, शोर सुन करके वो जो अपराधी थे वो भाग गए। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट लगाई और ये मामला जब हाई कोर्ट इलाहाबाद में गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट जज के द्वारा कहा गया कि ये रेप का अटेम्प्ट नहीं था, इसलिए उन दोनों को उस अपराध से मुक्ति मिल गई। ये ऑर्डर हुआ था 17 मार्च 2025 को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया इस ऑर्डर का और 26 मार्च 2025 को उस पर स्टे कर दिया गया। अभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 10 फरवरी 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फाइनल जजमेंट दिया है कि ये जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ये गलत था और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसमें जो हाई कोर्ट का ऑर्डर सेटिस्फाइड कर दिया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो इसमें आदेश दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये है कि जो नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल में है उसको ये डायरेक्शन दी है कि आप एक इस तरीके की गाइडलाइन बनाइए जिससे जो हमारे ट्रायल कोर्ट हैं या जो और हमारे हाई कोर्ट हैं उन्हें रेप जैसे मामलों में, पॉक्सो के मामलों में जो संवेदनशील प्रकरण है उनमें किस प्रकार से वो प्रक्रिया को समझें और किस प्रकार से वो जजमेंट को एक कानून के दायरे में रखें। चूंकि इधर पिछले कुछ सालों में देखने में मिला है, चूंकि मैं इन जजमेंट्स का एनालिसिस करता हूं तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि ऐसे कुछ जजमेंट आए हैं जो वास्तव में कानून से इतर हैं। एक बात और भी है, इसमें कहा गया कि ये अटेम्प्ट नहीं है, तो ये निश्चित रूप से अटेम्प्ट था। क्यों? चूंकि उन्होंने ब्रेस्ट दबाई बच्चे की और जो नाड़ा था उसको खोलने का प्रयास किया। तो जो हमारे क्राइम के जो 4 स्टेजेज हैं, पहला है इंटेंशन होनी चाहिए, दूसरा उसकी प्रिपरेशन होना चाहिए, तीसरा अटेम्प्ट होना चाहिए और चौथा उसका कमीशन होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये अटेम्प्ट था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो साथियों जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में बांटें, चूंकि हमारा उद्देश्य है आपको अधिकारों के बारे में, आपके कर्तव्यों के बारे में जानकार करना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।